मंत्री एमएलए क्षेत्र में गए हुए हैं, जहां जहां भी नुकसान हुआ है, क्योंकि सामान्य से लगभग 63% ज्यादा बारिश हुई है। 22 जिलों के अंदर अति बारिश है और करीबन 16 जिलों के अंदर सामान्य से ज्यादा बारिश है। तो राजस्थान में इंद्र देवता की मेहरबानी से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। नुकसान हुआ है, 193 लोगों की मौत हुई है, 1974 पक्के मकानों का नुकसान भी हुआ है, कई तरीके का। लेकिन सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। हमारे क्षेत्र के अंदर मंत्री भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जहां पे हमको सहायता पहुंचानी है, हमने लगभग 26 मृतकों को 104 लाख रुपए की सहायता दी है, 8 लोगों को 2,53,000 रुपए की सहायता, 515 जिन मकानों का नुकसान हुआ उसमें 184 लाख रुपए की सहायता दी है। जहां जहां आवश्यकता, गिरदावरी की जहां तक बात है, 1 अगस्त 2025 से गिरदावरी चालू हो गई थी। लेकिन मैं ये कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, कि भाई आप क्षेत्र में तो जाइए। कौन सा इनका नेता क्षेत्र में जाके वहां पे गरीबों की और जो आपदा के अंदर है उनके पास में ये गए हैं? लेकिन हमारे तो एमएलए भी जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई एक व्यक्ति भी गया हो तो बता दीजिए। ट्रैक्टर लेके विधानसभा में गए, उसकी बजाय अगर क्षेत्र में ट्रैक्टर लेके जाते और उनकी सहायता करते तो बहुत अच्छा रहता। फिर मोदी जी की सरकार आने के बाद में 33% नुकसान पे ही मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के टाइम पे 50% का नुकसान होने के बाद में सहायता दी जाती थी। कितना अंतर है। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, राहत दे रहे हैं और जहां जहां भी जैसे भी शिकायत आ रही, तुरंत कलेक्टरों को, संभागीय आयुक्तों को, सबको निर्देश दिए हुए हैं कि जहां भी जो भी सूचना है तुरंत सहायता पहुंचाई दे और एसडीआरएफ के जो नियम है उसके हिसाब से हम सहायता पहुंचा रहे हैं। जी गर्ग साहब, लेकिन आप ये बार बार विपक्ष से ही क्यों अपेक्षा करते हैं कि उनके नेता जाएं तभी आप जागें? सरकार में तो आप हमारे देख, इसलिए हेमंत भाई विपक्ष से इसलिए करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता तो क्षेत्र में जा रहे हैं। विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जो काम करना चाहिए ना विपक्ष को, वो नहीं कर रहा। इसलिए हम विपक्ष से कह रहे हैं कि भाई आप जाइए ना क्षेत्र में, जहां जहां अतिवृष्टि हुई है, जहां पे नुकसान हुआ, वहां आप भी जाइए ना। हमारा तो कार्यकर्ता जाता है। आपने देखा होगा कि हमारा बच्चा भी जनता के प्रति समर्पित होता है। कांग्रेस का कोई व्यक्ति बता दीजिए अगर जहां पे भी। ठीक है, आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आरसी जी, वो बीजेपी कर रही है कि आपके नेता सिर्फ एसी कमरों में बैठ करके आरोप लगाते हैं और आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जो काम सरकार पहले से कर रही है उस पर विरोध करना ठीक नहीं है। हेमंत, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जुलाई से बाढ़ग्रस्त है। अजमेर हो, सवाईमाधोपुर हो, बूंदी हो, तमाम जिलों के अंदर जुलाई के अंदर बाढ़ आ गई थी। मुख्यमंत्री जी अजमेर जिले के अंदर एक विधायक का बर्थडे मनाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके आए। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे। अगर उन पैसों से नगर निगम के नालों की भी सफाई करवा दी जाती तो अजमेर में यह हालात नहीं होते। मैं साधुवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने विधायकों को लेके जब राजस्थान की विधानसभा के गेट पे ट्रैक्टर पे चढ़ के गए और वो फसल के नमूने लेके गए, तब ये सरकार जागी। सरकार और राजस्थान की पुलिस को उस ट्रैक्टर को रुकवाने में लगा दिया कि राजस्थान की विधानसभा परिसर में वो प्रवेश ना करे। अगर ये सरकार किसानों की, मजदूरों के आंसू ट्रैक्टर ले जाने के बजाय तो बेहतर होता। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने कल आदेश किए हैं कि मंत्री हैं वो 5, 6 और 7 तारीख को जिलों में जाएं। मुख्यमंत्री जी और आपदा मंत्री जी हेलीकॉप्टर से प्रदेश के अंदर दौरा करते हैं और फोटो सेशन करवाते हैं। प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी राहत का पिटारा लेके आएगी सरकार, लेकिन सरकार तो अपने कैमरों की फौज लेके गई और रील बनवा रही थी, फोटो शूट करवा रही थी। कैसी संवेदनहीन सरकार है। सदन के पटल पे आपदा के मंत्री ने ये बोला कि 193 मौतें हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है, कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। अगर सरकार और प्रशासन धरातल पे पहुंचे, राजस्थान के अंदर पहुंचे, तब उन्हें पता चलता कि ये आंकड़ा उससे कई गुना अधिक है। लेकिन सरकार के मंत्री ये भी कहते हैं कि 193 से हमने सिर्फ 20 को राहत दी। उन्होंने ये कहा कि 347 छोटे पशु मरे, गाय भैंसे कितनी मरी ये सरकार को पता नहीं। उन्होंने कहा 25 अगस्त को हमने गिरदावरी के आदेश दिए, 2 फसलें किसान की बर्बाद हो गई और ये गिरदावरी की आदेश दे रहे हैं।
ऐसी डबल इंजन की सरकार ट्रबल राजस्थान के लिए बन जाएगी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कभी नहीं सोचा था। मैं ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और पर्ची की सरकार क्यों डर रही है? क्षेत्र में जाइए, केंद्र और दिल्ली को क्षेत्र में जाइए चौधरी जी, जनता को राहत देने के लिए क्षेत्र में जाइए, वहाँ की समस्या सुनिए, समस्या सुनिए चौधरी जी वहाँ जाके। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के नेता को दे दीजिए। आपके विधायक कोष से कितने पैसे दे दिए बता दीजिए अतिवृष्टि के अंदर। जनता की बातों को नहीं रखने देंगे तो मैं मेरा समय बीजेपी के नेता को दे देता हूँ। अगर बीजेपी के नेता यही चाहते हैं कि राजस्थान की जनता आंसू बहाए और ये भाषण दे तो मैं मंच इनको पूरा दे देता हूँ। ये बता दें, इस मंच को दे रहा हूँ कितने किसानों को मंच लगाइए तो सही। आरसी जी जाकर के, आरसी चौधरी वो पूछ रहे हैं कि आरसी चौधरी कितने जिलों में जाकर के आए जो बता रहे हैं। उन्हें राहत दी, कितने लोगों के घरों पे राहत, एक भी जिले के अंदर गए हो तो बता दीजिए। धन्यवाद करना चाहता हूँ दैनिक भास्कर का, वो पटल पे उतरा और उन पीड़ितों की आवाज को मुखर करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को कि उन्होंने गरीब की, मजदूर की और पीड़ित की आवाज को उठाया। ओहो, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ही धन्यवाद कीजिएगा या फिर आरसी चौधरी खुद कहीं जाएंगे जनता के बीच में और बताएंगे कि देखिए सरकार दावा तो ये कर रही है लेकिन धरातल पर ये स्थिति है। बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसी कमरे में बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप जानते हो कि राजस्थान के लोग कहते हैं राम रूठ जाए तो मनाया जा सकता है, लेकिन जब सरकार रूठ जाए तो उसे हटाया जाए। क्योंकि जब सरकार लोगों की वेदनाओं में, लोगों के दुख दर्द में अगर खड़ी हो नहीं सकती तो उस पर्ची की सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। राजस्थान के अंदर सरकार इतनी बेबस हो जाएगी कि मंत्री सदन के पटल पे ये कहे कि नियमों ठीक है, वो गर्ग साहब से जवाब ले लेता हूँ। गर्ग साहब जी ठीक है, लोगों के आंसू नहीं ठीक है आरसी जी, भाई हेमंत भाई, आरसी जी ठीक है, हेमंत भाई मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, आरसी चौधरी ये नहीं बताएंगे कि आरसी चौधरी कितनी जगहों पर गए। उधर नागौर में मूंग वूंग सारे जल गए हैं, फली लगी थी वो खत्म हो गई है, ग्वार खत्म हो गया है। हमारे तो विधायक मंत्री कार्यकर्ता गए हैं ना क्षेत्र में, बाजरो आडो पड़ गयो, पहली बरसात हुई को नहीं, बाद में हुई तो वो आडो पड़े और खराब हो गया। हम तो मुआवजा भी दे रहे हैं, गिरदावरी भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। आप बताइए ना कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? आप तो 50% नुकसान होता था तब भरपाई के मुआवजा देने की बात करते थे। हमारी सरकार आने के बाद 33% के नुकसान पे हम मुआवजा दे रहे हैं। देखिए अंतर कितना फर्क है। भैया ऐसी कमरों में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच में जाइए। जिस तरीके से हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमको बार बार आशीर्वाद देती है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं हम। जाइए आप भी बीच में। आरसी जी, हेमंत जी, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के दुख दर्द की बात हो तो मुझे समय दे दीजिएगा, वरना बीजेपी के नेता को आपको मैंने आरसी चौधरी जी, देखिए आप ऐसे तो मत कीजिए। पूरा समय दिया गया, आप बताओ तो सही। आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, उदाहरण दे दो आप। 4 मिनट में तो बोला ही नहीं बीच में आरसी जी। हेमंत जी ये बोल रहे हैं, फिर मैं क्या रोक पाऊंगा? चैनल नहीं, आपका मेहमान, आपने जी आप बोलिए ना, वो नहीं बोल रहे हैं बीच में। लोगों के हितों की रक्षा आप करेंगे। अगर सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है हम तो चुप हो जाते हैं। आप कहते हैं कि विपक्ष के नेता को सदन में ट्रैक्टर लेके नहीं जाना चाहिए। आखिर ट्रैक्टर से इतनी एलर्जी क्यों है कि राजस्थान की विधानसभा कि आप ट्रैक्टर लेके विधानसभा में आए, मान गए, लेकिन वही ट्रैक्टर अगर जहाँ पे अतिवृष्टि हुई है वहाँ सहायता पहुंचाते तो बहुत अच्छा लगता। सुन तो लीजिए, वहाँ जाते ना आप, चौधरी जी को सुन लीजिए। आरसी चौधरी, गर्ग साहब आरसी चौधरी को आप 40 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद में आ जाऊंगा जी। हेमंत जी, मेरा सरकार से सीधा सा प्रश्न है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं 5 से 7 सितंबर में जनता के बीच में जाएंगे। जुलाई से प्रदेश की जनता बाढ़ ग्रस्त है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री कैमरों की फौज लेके धरातल पे उतरे हैं और जनता राहत की उम्मीद कर रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सरकार बताए कितने लोग मर गए, कितने मुआवजा दिया, कितने किसानों को कितनी राशि इन्होंने आवंटित की, कितने बेघर लोगों को इन्होंने घर दिया, आशियाना दिया, कितने लोगों को इन्होंने निवाला दिया। आदमी अपने घर में अनाज के भंडार भरे लेकिन पूरा भीग गया। जल के बीच में जलमग्न है लेकिन पीने को पानी नहीं है।
ऐसी कैसी तो वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आरसी जी वो जवाब दे रहे हैं। गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोगों को आपने मुआवजा दिया है, ये तो कम से कम प्रदेश की जनता जानना चाहेगी ना। अहमद भाई, आरसी चौधरी जी को, आरसी चौधरी जी को बता देता हूँ, 26 मृतकों को 104 लाख रुपए का मुआवजा दिया, 8 लोगों को 2,53,000 रुपए की सहायता दी, 515 मकानों का नुकसान हुआ, उसमें 185 लाख रुपए की सहायता, आवासीय सहायता दिए। और हमारी गिरदावरी चालू है 1 अगस्त से। हमारे क्षेत्र के अंदर एमएलए, एमपी, मंत्री हर क्षेत्र के अंदर गए हुए हैं, जहां जहां आवश्यकता है वहां पे काम हो रहा है। गए, सहायता दिए, कलेक्टर को निर्देश दिए, संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए। भैया ये तो बता दो कि आपके, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, आपकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में आपके अलायंस की सरकार है, हजारों आदमियों को की मृत्यु हो गई, इसके बाद में आपने क्या किया वहां पे, ये बता दीजिए आप। 26 लोगों को रात दी और हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी चलिए मैं आता हूँ आप बता दीजिए आपने 1 रुपए का भी मुआवजा दिया हो तो। रामपाल जी दावे देखिए, दावे अलग हैं और विपक्ष और सरकार आमने सामने, लेकिन किसान इसमें कहाँ है सर? आपके अलायंस की सरकार होने के बावजूद ठीक है मैं आता हूँ वापिस। रामपाल जी। हेमंत जी जी, मैं तो अभी आया हूँ शाम को जयपुर में जी, 15 दिन से लगातार जिलों में ही हूँ और वहाँ के जो स्थितियाँ हैं, चाहे अजमेर ज़िला हो, चाहे दूध उपखंड हो, चाहे सवाई माधोपुर ज़िला हो, चाहे टोंक हो, चाहे बूंदी हो, बारा हो, स्थितियाँ खराब है। और जिस मात्रा में हमारी सरकारें दावा ठोकती है उस मात्रा में धरातल पर तो सहायता नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो ये कांग्रेस की सरकार से तो नहीं सीखे, भाजपा की सरकार से सीख लें। 2006 में जब ऐसी आपदा आई थी तो उस समय जितने भी प्रभारी मंत्री थे और प्रभारी शासन सचिव थे सबको भेजा था क्षेत्रों में, भेजा ही नहीं, उनसे कहा वहीं आकलन करो और वहीं सहायता दो। तो उस मॉडल को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? और अभी एक बात मैं बहुत कष्ट में मन से कह रहा हूं, अभी दूदू में पधारे थे हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था। जनता तो बाढ़ में फंसी हुई थी और ये जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन मनाने की मना नहीं है, मना है, लेकिन परिस्थिति तो देखो। और वहां भी उप मुख्यमंत्री ने एक वाक्य बोला, सरकार को सर्वे कराना चाहिए, इसके ज्यादा कुछ नहीं बोला, सहायता देनी चाहिए, ये बोला ही नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये कैसी संवेदनशीलता है जहां जो लोग पीड़ित हैं उनके बीच में जाकर आप जन्मदिन मनाकर उनकी छाती में मूंग दड़ रहे हो और आप संवेदनशील कह रहे हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार को हमेशा एक्ट करना चाहिए, लेकिन अभी दुर्भाग्य से सरकार रिएक्ट ज़्यादा करती है, एक्ट कम करती है। तो दूसरे पे आक्रामक होना ये सरकारों का काम नहीं है। विपक्ष का काम थोड़ी वो जिला कलेक्टर को आदेश देगा कि संभागीय आयुक्त को आदेश देगा, ये काम तो सरकार ही करेगी। तो जो काम सरकार को करना चाहिए, ध्यान बटाने के लिए दूसरे की कमीज बहुत गंदी है, बहुत उसमें तो दाग ही दाग है, धब्बे धब्बे। जी रामपाल जी, सरकार मान लिया कि विफल हुई हाँ जी अमन जी, लेकिन सरकार आप जो कह रहे हैं कि सरकार धरातल पर विफल है, लेकिन विपक्ष क्या उस तरीके से आवाज उठा पाया? क्या विपक्ष के नेता वहां पर जनता के बीच में नजर आए? मुझे तो आए और मुझे मिले भी। इसलिए ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न सत्ता पक्ष को नहीं उठाना चाहिए कि विपक्ष कहाँ है। अरे विपक्ष के पास उतने संसाधन थोड़ी जितना आपके पास है। जो संसाधन सरकार के पास होते हैं, इसलिए मैंने एक वाक्य कहा, एक्ट करने का काम होता है सरकारों का, रिएक्ट करने का काम होता है विपक्ष का। रामपाल जी तो रिएक्ट करेंगे, सरकार को एक्ट करना चाहिए, सरकार रिएक्ट ज्यादा कर रही है। आ रहा हूं सर, चौधरी जी। नहीं देख हेमंत भाई, निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है। देखिए मैंने कहा ना, भजन लाल जी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्षेत्र के अंदर हमारे विधायक भी गए हैं, हमारे आपदा मंत्री किरोड़ी लाल जी पूरे हर क्षेत्र के अंदर गए हैं। अतिवृष्टि जहां जहां हुई है, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे बारा हो, चाहे टोंक हो, कहीं जहां पे भी है, जहां किरोड़ी लाल जी हमारे मंत्री गए, हमारे क्षेत्र में जैसे खंडार के विधायक है, वो खंडार क्षेत्र के अंदर रोड कट हो गया था, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मंत्री एमएलए जो भी है
वो क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं, जहां मुआवजा देने की जरूरत है वहां पे मुआवजा भी दे रहे हैं, जहां नुकसान हुआ उसको वो काम कर रहे हैं, कलेक्टर्स को भी आदेश दे रहे हैं, संभागीय आयुक्त को भी आदेश दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब देखिए तो रामपाल जी तो कह देवता रहे हैं की कि आप नहीं मेहरबानी काम है, कर रहे हैं, बरसात धरातल पर नहीं है। 62-63% ज्यादा हुई है सामान्य से, तो अब उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर रहे हैं, और एसडीआरएफ के जो नियम है उसके नियमों के हिसाब से जितनी भी रामपाल जी तो सहायता कह वो रहे हैं दी कि जाएगी। नहीं हो रहा है। रामपाल जी बोलिए। नहीं भाई देखिए, रामपाल जी भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, निश्चित रूप से भाई साहब क्षेत्र में गए होंगे, जिस क्षेत्र से भाई साहब आते हैं उसी क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं भी वहां पे गया हुआ हूं, और वहां पे वास्तव में हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री वो गए हैं वहां पे, रामपाल जी दिए बताइए। सहायता, जी गांव जाके आए हैं, ऐसा भाई नहीं साहब से है। काम नहीं चलेगा ना गर्ग बिल्कुल। साहब, गर्ग साहब भाई साहब से काम नहीं चलेगा ना। रामपाल जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ आपदा प्रबंधन के नियम ही नहीं, कानून भी है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और उसमें यह प्रावधान है यदि फसल की हानि हुई, फसल नष्ट हुई, तो असिंचित भूमि को 8,500, सिंचित भूमि को 18,500, यदि बाग बगीचा है तो 22,500 प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। अब सरकार ये बता दे, मैं इससे तो हमारे सुरेश जी से तो नहीं कहता, क्योंकि ये सरकार नहीं है, ये तो पार्टी के प्रवक्ता विचार है, इसलिए इनको तो ऐसा बोलना ही चाहिए, ये बोले वो तो ठीक है। सरकार यदि ये बात कहे, सूची जारी करे ना, नहीं, किस लेकिन इलाके में आप इनका गर्ग साहब का किसानों की जो बचाव फसल कर नष्ट रहे हो हुई, रामपाल जी। वो आपने राजस्थान में कहा हाँ, मैं था बचाव कबड्डी कर रहा में हूं काका को इसलिए साग कोनी ये पार्टी के प्रवक्ता है, ये सरकार नहीं है। थाने कह दियो कि मांग बड़ा भाई साहब है तो थे नॉर्मल हो गया। नहीं, मैं बड़ा भाई तनका हूं ही नहीं ये हो, लेकिन के तो भी कबड्डी हूं। में काका को ये साग बात थोड़ी बड़े भाई है। के छोटे भाई की नहीं है हेमंत जी, हाँ इसलिए ऐसे भाइयों की बात नहीं है हेमंत जी, बात यह है सरकार को जो काम करना चाहिए गर्ग वो साहब को सरकार आता नहीं कैसे, कर रही। लेकिन इसलिए मैं लेकिन कह रहा हूं, आरसी चौधरी केवल कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, खंडारी फिर मैं टूरी- आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आरसी जी। हेमंत जी, आपने बार बार जिक्र किया, बार बार पूछ रहे हैं विपक्ष गया या नहीं गया, तो क्या आज के बाद में सरकार से प्रदेश की जनता को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, सरकार से प्रश्न नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने, आप बताइए, कब आदेश जारी किया कि अपने जो मंत्री हैं, जिला प्रभारी मंत्री हैं, वो जिलों में किससे किस तारीख को जाएंगे? इस गूंगी और बहरी सरकार को जब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के गेट पे ट्रैक्टर लेके विपक्ष के नेता, जिससे भारतीय जनता पार्टी मंदिर में प्रवेश करने पे गंगा जल से धोती है, उस गरीब ने और दलित के बेटे ने इस प्रदेश के पीड़ितों की आवाज को जब उठाया, तब ये सरकार की नींद खुली। मुख्यमंत्री संघ का संचालन करवा रहे लोग जा सकते हैं, लेकिन किसानों की बोले नहीं देते बेचारा, नेता प्रतिपक्ष को बोले नहीं देते थे आप। आपकी तो स्थिति ये थी कांग्रेस की। कमाल है, आप कह रहे हो कि नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष नहीं बोलने देता, विपक्ष कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुझे सत्ता पक्ष नहीं बोलने देते, बाहें चढ़ा लेते हैं, मंत्री डराते हैं, बोलने का मौका माइक बंद कर देते हैं। कांग्रेस ने हंगामा मचा दिया था। ये तो स्थिति है इनकी। तो और गरीब का बच्चा एक बार रामपाल जी क्या कह रहे हैं? रामपाल जी ठीक है, सबकी बात सुनिए रामपाल जी। हेमंत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी दर्द को ये सुनना आपस नहीं में चाहते। आरोप प्रत्यारोप इनके पास में को ऐसे ज्यादा महत्व नहीं आंकड़े दें, कि कितने ज्यादा महत्व उनको देना चाहिए। जी। सरकार ने मकानों का कितना कब तो सूची मुआवजा जारी दिया? की बता मृतकों को दें सहायता ये। दी, अरे जब कितने आदेश क्षेत्रों के आपके मृतक है, मंत्री सूची दो। सीधी और बात इसी यही ढंग से है। जो फसलें नष्ट हुई उसके बारे में दो प्रावधान मैंने लिखा है आज से 15 दिन पहले कि आप जब जानते हो कि इस बार फसल नहीं है, उनकी कटाई नहीं हो सकेगी, कटाई प्रयोग संभव नहीं है, तो आप बीमा क्यों काट रहे हो? ये तो सरकारी आदेश से काट रहे थे यानी, और ये कह रहे हैं फिर पूरा बीमा बढ़े कि हम साहब ऐसा करेंगे, जो बीमित राशि है उसका 25% दे देंगे, तो आप हमारी जेब से तो 100 रुपए की जेब काटोगे और 25 वापस दे दोगे, और सरकार इसको रोक नहीं रही। तो हमने तो सरकार से कहा इसको रोको। ये बीमा कंपनियों में पैसे क्यों जमा कर रही है सरकार बैंकों के माध्यम से, इसलिए इसको रोकना चाहिए था, वो भी नहीं रोका। तो बहस इस बात पर होनी चाहिए कि जो कानून बने हुए हैं, जो गाइडलाइन बनी हुई है, क्या उन गाइडलाइनों के अनुसार सरकार ने एक्ट किया है क्या, या सरकार केवल उड़ने में रही है? इसलिए सरकार को चाहिए, एक जिला नहीं, और ये विधायक और एमपी वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या उनके पास, इसलिए वो देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनको कहते हैं कि जो प्रभारी मंत्री है, प्रभारी शासन सचिव है, मैं तो बीजेपी का मॉडल बता रहा हूं, वहां कहते हैं वहां जाओ, आकलन करो और वहीं सहायता दो, देते ना, किसने रोका आपको? ठीक है आशुतोष जी, क्या वाकई जो सरकार ने नहीं किया।
आशुतोष जी, जो रामपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस से नहीं सीखे कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को बीजेपी से सीखने की जरूरत है। 2006 में किस तरीके से प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव क्षेत्र में थे, वैसी स्थिति इस बार नजर नहीं आई, जबकि होना यही चाहिए था। और वो कह रहे हैं कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि क्या जो आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, राजनीति से परे मुझे लगता है कि समस्या के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि किसानों को लगभग हर साल इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब उनकी फसलें बर्बाद होती हैं। लेकिन हमको याद करना पड़ेगा 2017 में तत्कालीन सरकार ने गिरदावरी ऐप की बात की थी और उन्होंने इसका लगभग एक ड्राई रन भी कुछ जगह शुरू किया था इस ऐप से, कि किस किसान ने क्या बोया है, क्या उसकी फसल को बारिश से नुकसान हुआ है, उसका समाधान तुरंत संभव था। लेकिन आज लगभग 8 साल के बाद में सरकारें एक बार दोबारा गिरदावरी ऐप पर गई हैं। क्यों हम तकनीक का प्रयोग आपदा प्रबंधन में नहीं करना चाहते हैं? क्यों हम पटवारियों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं? क्यों हम मंत्रियों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगर तकनीक का सटीक उपयोग सरकार शासन अगर करे तो ज्यादा अच्छे तरीके से जनता के हितों का ख्याल रख सकता है। उनको वाकई जो जितना मुआवजा, जितना उनका नुकसान हुआ है और उस तरह की राजनीतिक चर्चा हो रही है, शायद उसको भी समाप्त किया जा सकता है।